वैकुंठ द्वार के दर्शन की इच्छा के लिए खचाखच भीड़ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंची। लेकिन जैसे ही गेट खुला, कई लाशें बिछ गई। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, भीड़ में बच्चे महिलाएं दब रहे थे। तिरुपति में मची इस भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई, 40 लोग घायल हैं। लेकिन भगदड़ कब और कैसे मची, मंदिर की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर क्या बताया गया है, मरने वाले लोगों के बारे में क्या पता लगा है, सोशल मीडिया पर सामने आए भगदड़ के दौरान के वीडियोस में क्या दिखा, बताते हैं सब कुछ आज के इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 10 जनवरी से आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम शुरू हो रहा है। इसी के लिए देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आए। तिरुपति मंदिर के खास वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टोकन सिस्टम है। टोकन लेने के बाद ही दर्शन के लिए अंदर जाया जा सकता है। वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए मंदिर परिसर में कुल 8 जगहों पर टोकन बांटे जा रहे थे। टोकन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें थी। दर्शन के लिए टोकन मिल जाए, इसके लिए भीड़ जैसे ही गेट खुला एक दूसरे पर चढ़ गई। लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए नजर आए, चिल्ला रहे थे। पहले टोकन पाने के लिए वो आगे बढ़ते गए और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। अचानक भगदड़ मच गई और लाशें बिछ गई। बताया गया कि वैकुंठ द्वार दर्शनम के टोकन के लिए भगदड़ MGM स्कूल में काउंटर पर मची। भगदड़ तब मची जब टोकन बांटना शुरू भी नहीं हुआ था। खुद TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चीफ BR नायडू की माने तो एक DSP यानी पुलिस उपाधीक्षक ने गेट खोले और तुरंत ही सभी लोग आगे बढ़ने लगे। इससे भगदड़ जैसा माहौल हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। एक शव की पहचान कर ली गई है। शव महिला का है। देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए यहाँ पर आए हैं। बताया जा रहा है कि टोकन के लिए 4000 लोग पहुंचे थे। ये कार्यक्रम 19 से 20 जनवरी तक चलेगा। सोशल मीडिया पर इस घटना के कुछ वीडियोस भी सामने आए। इन वीडियोस में पुलिस वालों को भीड़ को कंट्रोल करते हुए देखा गया और इसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस तनावपूर्ण माहौल में लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए नजर आए, क्योंकि वैकुंठ द्वार का दर्शन 10 जनवरी से होना था। इसीलिए टोकन 9 जनवरी से बांटे जाने थे। इसके लिए लाइन 8 जनवरी से ही लगी हुई थी। 9 जनवरी यानी गुरुवार की सुबह टोकन के लिए काउंटर खुलने थे, लेकिन उससे पहले ही बुधवार की रात को भगदड़ मच गई। यानी अभी टोकन बंटना शुरू भी नहीं हुए थे और हालात बिगड़ गए। एक दिन पहले ही TTD के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने 10 से 19 जनवरी तक होने वाले इस वैकुंठ एकादशी और वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि श्रद्धालुओं को वैकुंठ द्वार के दर्शन कराना TTD की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राव ने कहा था कि TTD ने इस दौरान 7 लाख श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं। वैकुंठ द्वार 10 दिनों तक खुला रहेगा और व्यवस्था के विशेष प्रोटोकॉल होंगे ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव हो। हालांकि जिस तरह के हालात बने उसके बाद अब इस दर्शन के लिए और सख्ती बरती जा रही है। 10 जनवरी को विशेष दर्शन सुबह 4:30 बजे शुरू होंगे। इसके बाद सामान्य दर्शन सुबह 8 बजे शुरू होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू घायलों से मिलने के लिए गुरुवार को तिरुपति पहुंचेंगे। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में ये भगदड़ ऐसे वक्त में हुई है जब यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत भी होने वाली है। जाने से पहले आपको भारत में साल 2024 में हुई कुछ बड़ी भगदड़ की घटनाओं के बारे में भी बता देते हैं। बीते साल यानी 2024 में भगदड़ की सबसे बड़ी घटना यूपी के हाथरस में हुई थी, जहां 121 लोगों की मौत हुई थी। गौरतलब है कि हाथरस के सिकंदरा राउत क्षेत्र के फुलराई गांव में बीते साल 2 जुलाई को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का सत्संग था। इसके बाद भगदड़ मची थी। इसमें 121 लोगों की मौत हुई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गुजरात के राजकोट में भी गेमिंग जोन में बीते साल 23 मई के दिन आग लगने के बाद भगदड़ मच गई थी।
इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा थी। साल 2024 ने कई और जख्म भी दिए, जिसमें दिल्ली की कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसा भी शामिल है। ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस की स्टडी सर्कल की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसके बाद भगदड़ जैसे माहौल के बाद उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनिया और केरल के नवीन डेल्विन छात्र की मौत हो गई थी। यूपी के झांसी में 15 नवंबर 2024 के दिन एक बड़ा हादसा हुआ था। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगी थी। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था और इस अग्निकांड में 12 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।